ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। 1 रुपए की सहायता नहीं। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे, पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत हो। आप 15 मिनट विधानसभा एडजॉर्न कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूं कहां है। इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। अपने रेस्ट रूम में जो सेट कर रखा था उसकी केबल उखाड़ी जा रही है, वापिस लिपाई की जा रही है, वहां से सिस्टम को हटाया जा रहा है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। जैसे राहुल जी ने मोदी जी की चोरी, वोट चोरी पकड़ी, वैसे हमने इनकी जासूसी की चोरी पकड़ ली है टीकाराम जूली जी ने। तो आप देखना, ये इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी निजता का हनन है। और जब विधानसभा नहीं चल रही है तो बाकायदा सफदरकोल में है, हमारी परंपराओं में है, नियमों में है, साफ लिखा हुआ है कि जब सदन चलता है तभी स्पीकर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, वरना तो वो सड़क के समान होता है। सड़क पे कहीं भी बात और सदन के स्थगित के दौरान कहीं भी बात वो एक जैसी होती है। उसके बावजूद, सारी चीजें समझने के बावजूद ये लोग बाग कुंठा के शिकार हैं और हमारी जासूसी करना चाहते हैं, हमारे को दबाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए चाहे कुछ भी कर ले, ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। पाकिस्तान पे वैसे तो कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। एशिया कप में मैच खेल रहे हैं जबकि बीजेपी की बाइकआउट करो। क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष। तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ। अगर वो क्रिकेट नहीं करे, उसके लिए देश, ये बातें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे उनको सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आप देखना, ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विद इन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। अगर आवाज दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, संविधान को खत्म करने की साजिशें रची जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। इसमें क्या बात है। वहां भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा। तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े वो करेगी। हम चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं। हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को 5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए। वो पैसे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक फुट्टी कोड़ी नहीं है। जो 5 लाख 4 लाख मिलते हैं वही है। और एक परिवार तो ऐसा है जिनके एक लड़की और एक लड़का था,
वो दोनों 7वीं और 4वीं क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने 12 महीने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया। वो दोनों बच्चे उनके खत्म हो गए। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। जो सुरेंद्र मोगा शहीद हुआ वहां नहीं गए। ओम बिरला जी के चाय कॉफी ठंडा पीने चले जाते हैं। दूसरे के मोहन भागवत जी के 3 दिन प्रणाम करने चले जाते हैं। लेकिन अतिवृष्टि में 200 लोग मर गए। न तो आपदा मंत्री एक के घर गया, न इनके प्रभारी मंत्री एक के घर गए, न मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने ट्वीट में भी नहीं कहा। ये तो किरोड़ी लाल जी है जो मुख्यमंत्री जी की पर्ची बदलने के चक्कर में सही बात बता रहा है कि 200 मर गए हमारी अतिवृष्टि में। मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 200 व्यक्तियों की जानें चलेगी, उनके लिए हम ये पैकेज देने वाले हैं, उनके लिए ये संवेदना हमारे शब्द। एक वर्ड बता दो आप। तो वो तो कह रहा है मगर बच्चों को पकड़ेंगे, मगर बच्चों को पकड़ेंगे। अब पकड़ दो तो पकड़ किसने रखा आपको? पकड़ाओ, लेकिन काम तो करो। दिल्ली की पर्ची के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। सब कुछ जला के, सब कुछ खत्म करके, और जब गद्दी पे आंच आने लगी तो मैसेज देने के दिए गए हैं, न कि हमदर्दी से गए। अगर हमदर्दी के लिए जाते, कोई पैकेज लेके जाते, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जाते तो 2 साल पहले जाते, आज नहीं जाते। आज उनकी गद्दी पे आंच आ रही है, इसलिए उन्होंने ये नोटंकी की है कि मैं वहां जाके मैसेज दे दूं। या तो डर के नहीं गए, या उनको चिंता नहीं मणिपुर जले, माता बहनों की इज्जत लूटे, उनके गोलियां मारे, उनकी हत्याएं करें, या तो वो बात है। और या फिर ये है, इसका मतलब यही है, प्रामाणिक रूप से बात यही है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इसलिए वो मैसेज देने के लिए वहां गए। उनके मन में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं। ऐसा ही किसी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है, और ऐसा ही वीडियो कांग्रेस के लिए बना जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी नजर आ रही है, और बाहर में वो इस तरीके। भाई देखो, इनकी कथनी और करने में फर्क है। ये कुछ करें वो तो सब सही है। इनके नेता तो सारे हरिश्चंद्र हैं और हमारे सारे नेता चोर हैं, उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आना चाहिए। ये पहले दिन से चल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, विपक्ष की आवाज दबाते हैं। और विपक्ष किसकी आवाज बनता है? जनता की आवाज बनता है, और जनता की आवाज को दबाने का काम करते हैं। और ये जो बेवजह के मुद्दे हैं उनको लेकर के, देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बाग करते हैं, और उसी श्रृंखला में ये लोग बाग कर रहे हैं। क्या जूली जी का मुद्दा सड़कों पे आएगा, कांग्रेस सड़कों पर लेके आएगी, जो आरोप उन्होंने लगाया? देखिए, ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है? जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने? कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है, और वहां पर कोई भी चर्चा की जा रही है उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे, तो अकेले कर लेंगे कि अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है उसका भी हम अलग से आरटीआई निकाल रहे हैं
कि कौन सी चीज कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है, ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए तो चर्चा करते ही रहेंगे, इसमें क्या बात है। अब चर्चा का पूरा दौर बीत गया, विधानसभा का सत्र बीत गया, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्या आपका ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूं माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे, इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनकी जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा। थैंक यू। समझे? नहीं, उसी कैमरे पे पूछो, आप बताएंगे पूरी बात। मेरे साथ हमारे विधायक जो है ना संजय जाटव जी भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। और मेरे को तो कल पता चला जब इन्होंने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखा और उसके बाद इन्होंने पूरी जो केबल देखी वो किस क्वालिटी की है, किस काम अब जैसे कि आपको अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनाया गया है। और जो कैमरे की कीमत भी 2 कैमरे 18.5 लाख के लगाए गए हैं। 18.5 लाख में तो मैं समझता हूँ अच्छी सी गाड़ी भी आ जाए और गरीब का मकान भी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें निस्सा खनन कहाँ से आ गया, ये लोग इससे परेशान क्यों हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सदन जब चलता है उसके अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, पब्लिक भी देखती है और विधानसभा के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ये जो 2 कैमरे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लाइव नहीं दिखाए जा रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस है ये स्पीकर के पास है। मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा के अंदर मैंने कहा कि आप 15 मिनट विधानसभा एडजॉर्न कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूं कहां है, इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। वो कर सकते थे कि अगर कांग्रेस से झूठा आरोप लगा रही है तो इनका अभी जो है ना दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि आप ये बता दीजिए यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और तीसरी जो सबसे अहम बात जो मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और कल जो है इन लोगों ने पूरे प्रयास किए गए हैं। मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बाकी अभी उसके बाद में मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी इस चीज को डालूंगा। ये फोटो है जिसके अंदर रंग पेंट करने वाले ये वासुदेव देवनानी जी का चैम्बर है, उसके पास ये लोग ये जा रहे हैं, जिनके पास, क्योंकि इस समय ऐसा अंदर क्या था कि उसी कमरे के अंदर आपको रंग पेंट करना है। और ये देखिए यहाँ से आपको पूरी वो चीज दिखाई दे रही है। और ये केबिल है, ये केबिल जो है HDMI केबिल है। ये स्पीकर साहब के कमरे से निकलते हुए एक आदमी से हमने उसको रुकवा के उसको देखा है और वहां से केबल की फोटो हमने उससे खींची है। और यही नहीं, सुबह से हड़कंप मचा हुआ है। कल जितने भी PWD के इंजीनियर वहां पे हैं, अधिकारी वहां पे हैं, वो सब लगातार वहां पे जा रहे थे। और हमारे जब सचेतक वहां से निकले
तो वही पीडब्ल्यूडी का जो इंजीनियर है वो स्पीकर साहब के कमरे से निकलता हुआ उनको मिला है। तब ऐसी बातें चल रही है, तो ये सारा स्टाफ स्पीकर साहब के कमरे के अंदर क्या कर रहा है? तो मैंने फिर वापस कह रहा हूं, इस मामले की तो अब जिस प्रकार से पर्ची खुलती जा रही है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि पता चले ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी 5 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि वहां पे कुछ नहीं है, आओ हम चल के दिखाते हैं, और ये सारी चीजें, सारे सबूत नष्ट कर देंगे, सारी चीजें शिफ्ट कर देंगे। हार्ड डिस्क का भी जहां तक मुझे अंदाजा है इन लोगों ने वहां से हटा ली है और उसको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। कल हमने सारे जिन इनके ऑफिस हैं, सारे कंट्रोल रूम है, वहां उन 2 कैमरों के एक्सेस देखने के लिए हमने खूब प्रयास किए कि आप हमें दिखा दीजिए कहां एक्सेस चलता है। हर व्यक्ति ये कहता है स्पीकर साहब कहेंगे तो ही करेंगे, स्पीकर साहब कहेंगे तो ही दिखाएंगे। वो भी पीठासीन अधिकारी है, नेता प्रतिपक्ष भी पीठासीन अधिकारी है, वहां पे सरकारी मुख्य सचेतक भी पीठासीन अधिकारी है। हम लोग पूरा जितना भी अंदर जो भी बात होती है, हमारा सब लोग का समान रूप से अधिकार है। हम भी उन चीजों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नेवा का सिस्टम सेट किया है, किस प्रकार से इन्होंने चलते हुए पंखों को उतरवाया है, किस प्रकार से जो बाथरूम थी उनको जबरदस्ती तुड़वाया है, किस प्रकार से उन्होंने ये जो कैमरे लगाए। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये कैमरे जो स्पीकर साहब ने विधानसभा के अंदर जनता को जो जानकारी दी कि मैंने नए नहीं लगवाए, मैंने जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया है, तो जो अपग्रेड किया है, जिन कैमरों को अपग्रेड किया है उनका तो टेंडर अभी चल रहा है, उनकी बिड चल रही है, वो तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं है। उसमें तो 6 महीने का काम है, 22 अगस्त को बिड खुली है, वो काम तो शुरू ही नहीं हुआ। और दूसरा जो हम कह रहे हैं 18,46,000 का जो टेंडर हुआ है, जो कि मार्च के अंदर हुआ है, उस टेंडर के 2 कैमरे लगाए गए हैं। तो ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपग्रेड किए हैं वो कैमरे तो अभी लगे ही नहीं है, और जो 2 नए कैमरे लगाए हैं उनके लिए स्पीकर मना कर रहा है कि मैंने एक भी नया नहीं लगाया। तो ये जो है पूरा दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, पूरा भ्रष्टाचार आप इसमें देख सकते हैं। निजता के हनन की जहां तक बात है, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो 9 कैमरे लगे हुए हैं, हर एक विधायक के ऊपर कैमरा फिक्स है, लेकिन उन कैमरों के अंदर एक खासियत है कि जिस विधायक को वहां बोलने की अनुमति होती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है, और वो यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है या विधानसभा के कंट्रोल पैनल में जाती है। लेकिन इन 2 कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, जितने भी हम लोग वहां पे बातें कर रहे हैं, वो सारी इनको रिकॉर्ड हो रही है, और उसका दुरुपयोग सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम क्या प्लान करते हैं, क्या क्वेश्चन लगाएंगे, क्या मुद्दा उठाएंगे, किस प्रकार की हमारे बातें रहेंगी, वो सारी ये लोग जो है जासूसी करके उसके अंदर करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसकी हाई लेवल कमेटी बने, उससे जांच हो, और उसमें भी आपको दिक्कत हो तो इसकी सीबीआई से जांच करा लो, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं, उनकी भी पूरी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी, यही कहना चाहूंगा। मुख्य इसमें किरदार कौन-कौन है जो आपने जासूसी के आरोप लगाए, किनके इशारे पे हो? देखिए, मुख्य किरदार तो स्पीकर साहब है, जिनके सारी चीजें हो रही है, और उनको मूक समर्थन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता स्पीकर नहीं है, सदन का नेता मुख्यमंत्री है। मैंने मुख्यमंत्री जी से 10 बार अपील की है, ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखा दूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप ही कुछ कह दीजिए इस कैमरों के बारे में। मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जाएं, कितनी बड़ी बेइज्जती ये लोग मुख्यमंत्री जी की करा रहे हैं। आज तक कोई सीएम ऐसा नहीं होगा जो हाउस जब ऑर्डर में नहीं हो उस समय गया होगा। हाउस ऑर्डर में नहीं थे, उनको लेके गए और चलते हाउस में उनको बुलवाया, जबकि होना ये चाहिए था हमसे बात की जाती, हमको बुलाया जाता, और सीएम साहब कहते कि भाई मुझे बोलना है, तो सचेतक या संसदीय मंत्री हमसे बात करते हैं कि सीएम बोलना चाहते हैं, आपकी कैमरों की क्या बात है आप बताइए, और बैठ के रास्ता निकलता। सीएम हमसे कहते मैं जांच करा लूंगा 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। हम लोग जांच के लिए एग्री हो जाते, हम तो जांच ही चाह रहे थे। सीएम कहते थे अपने मुंह से, और मैं तब भी कहता हूं सीएम इसकी आज ही जांच कराएं, इसकी जांच कराएं तथ्यों के आधार पे।
जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक संजय जाटव जी ने कहा है, कौन सी केबल है, कितनी दूरी है, क्योंकि ये लोग अभी जो मैं सबूतों से ही छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो जहां इसको इंस्टॉल किया गया है वही नहीं कर रहे हैं। ये जो एमबी भरी गई है, जो फाइल चलाई गई है, किस किस अधिकारी के फाइल है, कौन सी सैंक्शन है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी ये लोग खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, चेंज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कल भी हमने कह दिया इनको कि अगर इन्होंने गड़बड़ की तो ये और ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज पे अब हम भी निगरानी कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पार्टी हाईकमान के पास में ये पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या आपकी बात देखिए आपकी वो तो रंधावा जी को हमने बताई, आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं है। 100% केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1 2 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। साहब, वसुंधरा राजे बुक की भी हो रही है क्या जासूसी?